देखिए, ये जो पार्ट है मैथ का एक सबसे मोस्ट, आप बोल सकते हैं बहुत अच्छा पार्ट है मैथ का और इम्पोर्टेंट भी है। क्या होता है? प्रोबेबिलिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता, ठीक है, जिसको आप संभावना तत्व बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी का हर चीज में यूज है। एक एक चीज करिए जिसमें आपको कोई भी आप ढूंढिए, कोई भी आप करिए, करते जाइए, काम करते रहिए, उसको प्रोबेबिलिटी कितना परसेंट चांस है, 90% चांस है, 100% चांस है, और 0% नहीं हो सकता है। ऐसा उसका प्रोबेबिलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है और ऐसा एक मैथमेटिकल क्या बोलेंगे सब्जेक्ट है जिसका प्रैक्टिकल में यूज हर जगह में है। ऐसा कोई जगह है ही नहीं जो दुनिया में जिसमें प्रोबेबिलिटी का यूज नहीं है, बट डिफरेंट वे में है। आप हो सकता है डायरेक्ट आपको नहीं दिखा रहा है, बट 100% हर चीज में हर जगह में ये प्रोबेबिलिटी का यूज है, ठीक है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है एक प्रोबेबिलिटी क्या होता है। पहले देखिए, प्रोबेबिलिटी समझने से पहले आपको पहले एक सैंपल स्पेस का बारे में जानना होगा। मान के चलिए आप कभी कोई दुकान गया है, ठीक है, आपको जैसे मान ले कोई चावल खरीदना है, ठीक है, कोई चावल खरीदना है, एक चावल है, एक चावल है, ये आपको क्या करता है, ये जो तीनों पकड़ दिया हुआ है इसको छोटा छोटा क्या करते हैं हम लोग, कैसे बोले इसको चेक करना है तो क्या करते हैं, उसको छोटा छोटा सैंपल कलेक्ट करते हैं। ये जो छोटा छोटा कलेक्ट करते हैं, ये जो इसका छोटा, इसको छोटा, इसको छोटा, इसको बोलते हैं सैंपल। हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग प्रैक्टिकल में बोलते हैं, इसका सैंपल क्या है, सैंपल दिखाइए हमको सैंपल। हम लोग सैंपल से पता चलते हैं जो इसका अंदर में जो क्वांटिटी है कैसा है और क्वालिटी कैसा है, ठीक है। उसी तरफ से आपको प्रोबेबिलिटी को बनाया जाएगा। तो देखिए इसी तरफ हम तो क्वांटिटी देख लिया, यहाँ पर क्वांटिटी अच्छा है तो ये अच्छा चावल है, इसको थोड़ा सा खराब है तो इसको खराब चावल माना जाएगा, इससे और खराब है तो क्वांटिटी उसको और खराब माना जाएगा। तो यही होता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब आपको जितना तरीके से आपको सैंपल देगा, जितना तरीके से आपको देगा, तो आपका क्या होगा, प्रोबेबिलिटी जितना घटते जाएगा। मतलब आपको जितना तरीके, मतलब आप मान के चलिए आपको क्या होगा, आपको आपको मान के चलिए 10 बस्ता दिया हुआ, कोई 10 बैग दिया है, 10 बैग्स दिया हुआ है आपको चुनने के लिए। मान के चलिए हम 4 गो चुनने के लिए दिया आपको, 4 गो में हमें कोई 1 चावल लेना है और किसी को 2 गो में लेना है, ये 2 गो में लेगा। तो देखिए ये क्या कर रहे हैं, इस दोनों में कोई 1 ठो लेगा और इस दोनों में ये 4 ठो लेगा, 4। तो इसके लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, क्योंकि इसको 2 में कोई 1 ठो में तो लेगा ही, और इसमें 4 गो इसमें इसको। ये जो थारा जो कलेक्ट कर रहा है, ये जो थारा चीज जो कलेक्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल, इसको बोलते हैं सैंपल। हम लोग इसको लोकल लैंग्वेज में हमको बोलते हैं सैंपल, और मैथमेटिक्स टर्म में इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस, ठीक है। ठीक है, सैंपल स्पेस का और एक अच्छा तरफ आपको यूज सिखाते हैं। कैसे, मान के चलिए हम लोग सब सिक्का जिसको बोलते हैं कॉइन बोलते हैं, कॉइन, ठीक है। कॉइन हम लोग सब देखे भी है, कॉइन एक इससे कॉइन है, कॉइन को हम लोग टॉस करते हैं। तो जब भी कॉइन को हम टॉस करते हैं, ठीक है, कॉइन को टॉस करेंगे तो दोनों प्रोबेबिलिटी होता है, दोनों आ सकता है, आइदर हेड आएगा नहीं तो आइदर टेल आएगा। आप बोलिए और कोई आ सकता है, एक कॉइन को आप टॉस कीजिए तो कॉइन में आपको आइदर हेड आएगा और टेल आएगा। मतलब टोटल सैंपल कितना आ रहा है, टोटल सैंपल आ रहा है आइदर हेड और टेल, दोनों में कोई एक ठो आएगा ना, उससे ज्यादा तो कोई नहीं आएगा ना। तो देखिए ये दोनों में जो हेड और टेल, यही आपको होता है टोटल सैंपल। ये जो टोटल मतलब कितना हो सकते हैं, कितना कितना आपके पास सैंपल है उसको हमको दीजिए। तो यही पर देखिए एक कॉइन को टॉस किया है, टॉस करने के बाद हमारा, एक बार टॉस करने के बाद हमारा आइदर हेड आएगा और नहीं तो टेल आएगा। तो हमारा पास मैक्सिमम से मैक्सिमम दोनों ही पॉसिबिलिटी है, मतलब दोनों ही हमको सैंपल है, उससे ज्यादा हमको हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो देखिए ये आपका होता है सैंपल। अब पहले देखिए हम 2 बार किए, पहले हम 1 बार टॉस किया है, ठीक है, और 2 बार टॉस किया है, 2 बार टॉस किया है, मान के चलो 2 बार टॉस किया है, ठीक है। तो 2 बार जब टॉस किया है तो देखिए क्या क्या हो, मान के चलिए पहला छक्का इसमें आया हेड, इसमें हेड आया और दूसरा में भी हेड आया, आ सकता है, पहला में हेड दूसरा में भी हेड, ठीक है। 2 नंबर में आपको आया पहला में हेड दूसरा में टेल, आ सकता है, ऐसा नहीं। 3 नंबर में क्या आया, पहला में टेल दूसरा में हेड, आ सकता है, ऐसा कोई भी। पहला टॉस किया एक साथ में किया है,
दोनों टॉस एक साथ में क्या है, पहला टॉस में आपको आ गया टेल, दूसरा टॉस में हेड आ गया, ठीक है। और चौथा टॉस में क्या होगा, चौथा टॉस में आया और दोनों में टेल निकाल के, देखिए ये चारों आपको सैंपल आएगा, ये चारों से ज्यादा आपको आ ही नहीं सकते। कि देखिए आपको एक कोई भी टॉस कर लीजिए, दोनों टॉस आप एक साथ में कीजिए, आइदर पहला में हेड आएगा, पहला में हेड आएगा और दूसरा में भी हेड सकता है, पहला में हेड आ सकता है, दूसरा में भी हेड सकता है। और एक कंडीशन है, पहला में हेड आएगा, दूसरा में टेल आएगा, ठीक है। तीसरा में क्या होगा, पहला में टेल आएगा, नहीं तो दूसरा में हेड आएगा, और चौथा में आएगा टेल और टेल। मतलब टोटल आपका सैंपल देखिए कितना आ रहा है, टोटल सिंपल आ रहा है 2 2, मतलब 1 2 3 4, मतलब टोटल आपका सैंपल, मतलब पूरा जो सैंपल स्पेस बोलते हैं, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं नंबर ऑफ एस, एस मतलब सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ एस मतलब सैंपल स्पेस में आपका कलेक्शन कितना एलिमेंट का है उतना दीजिए हमको। तो देखिए यहाँ पर हम एक बार टॉस किया है, जब एक बार टॉस किया है तो सैंपल स्पेस का सैंपल स्पेस हो रहा है 2 बार, देखिए आइदर हेड और टेल, ठीक है। आप 2 बार टॉस कीजिए, 2 बार टॉस करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4, 1 2 2 3 मतलब 2 बार, ठीक है। हम 3 बार टॉस करेंगे, देखिए 3 बार टॉस करेंगे, ठीक है। तो देखिए 3 बार टॉस करेंगे तो कैसा आएगा, हम पहले आपको दिखा देते हैं 3 बार टॉस करेंगे तो कैसे आएगा। 3 बार टॉस करेंगे तो देखिए ए भी आपको कैसे आया, देखिए हम कैसे ऐसे इस तरफ नहीं किया, हम क्या किया, इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं हम। आप लोग देखिए ये आप लोग जानते भी ये प्रोबेबिलिटी है, आप लोग बायोलॉजी का में मेंडलीव का जो पढ़ा थे, जैसे क्रॉस ब्रीड के साथ छोटा ब्रीड के साथ बड़ा ब्रीड को ब्रीड करा जाएगा तो कैसे प्रोडक्ट आ सकता है, कोई छोटा आएगा कोई बड़ा आएगा, कोई उससे भी मीडियम साइज का आएगा, ऐसे हम कुछ किया इसके साथ, इसको क्रॉस प्रोडक्ट जैसे किया है। क्रॉस प्रोडक्ट देखिए हेड हेड आया, पहले देखिए पहला हेड हेड आया, तीसरा में हेड आ सकता है, तो पहला वाला आपको आ सकता है हेड, दूसरा में हेड, तीसरा में भी हेड, पहला हेड टेल हेड, पहला तीसरा में क्या होगा, हेड टेल हेड 2 नंबर में, तीसरा में क्या होगा, ये आ जाएगा टेल हेड हेड। ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे करते हैं कैसे, इसमें आएगा देखिए टेल टेल हेड, ठीक है। पहला चारों का हो गया, दूसरा चारों का देखिए हेड हेड, देखिए कैसा आएगा, ए हेड आपको आएगा टेल, ठीक है। 5 नंबर, 6 नंबर का देखिए हेड टेल टेल, 6 नंबर का। और देखिए 7 नंबर का देखिए टेल हेड टेल, और 8 नंबर का आएगा टेल टेल टेल। तो देखिए आप एक 3 सिक्का को, वैसे जिसको बोलते हैं 3 कॉइन को एक साथ में टॉस कॉइन करेंगे ना, मतलब एक साथ में आप क्रॉस, एक साथ में आप क्या बोलते हैं फेंकेंगे, जिसको बोलते हैं एक साथ में टॉस करेंगे, तो आपको यही मतलब ये सारा सैंपल आ सकते हैं, उससे ज्यादा आपको सैंपल आप आ ही नहीं सकते। तो देखिए कितना आ रहा है सैंपल आपका, आइदर हेड 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 आएगा, नहीं तो हेड टेल हेड आएगा, नहीं तो टेल हेड हेड आएगा, नहीं तो ये पहला टेल, दूसरा टेल, तीसरा में हेड आएगा, चौथा में क्या आएगा, इसमें हेड इसमें हेड इसमें टेल आएगा, 5 में हेड टेल टेल आएगा, ठीक है। और 6 नंबर में आएगा, 7 नंबर में आएगा टेल हेड टेल आएगा, और लास्ट में आएगा तीनों चारों टेल आएगा। मतलब आपको हो क्या रहा है, मतलब इसका एलिमेंट आ रहा है 2 का पावर में 8, मतलब आ रहा है 8। मतलब आपको देखो ये थोड़ा सा आपको और अच्छे से समझ लेना चाहिए। हम 3 बार टॉस किया है, उसका पावर में आया 2 का पावर में 3, आप जब 3 बार टॉस किया है, ठीक है, जब आप 3 बार टॉस किए, जब आप 2 बार टॉस किए थे, ठीक है, जब 2 बार टॉस किया था आया था 4, मतलब 2 का पावर के स्मॉल। मतलब हम ऐसा बोलना चाहते हो तुमको, जो ऐसा जब आप 2 बार टॉस किया है, 2 बार टॉस किया है तो 2 का स्क्वायर आ रहा है, 3 बार किया तो 2 का पावर है। जब आप n टाइम टॉस करेंगे तो n टाइम्स जब टॉस करेंगे, जब हम n टाइम टॉस करेंगे तो इसका टोटल सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, तो n टाइम जब हम शॉर्ट टॉस करेंगे तो इसका सैंपल स्पेस हो जाएगा 2 का पावर में n।
यही आपको हम बोलना चाहते थे। जो आप कोई भी एक कॉइन को टॉस कीजिए, आप n टाइम टॉस कर लीजिए, तो उसका टोटल सैंपल स्पेस का हो जाएगा 2 का पावर में n। ठीक है, ऐसे जैसे लूडो, ऐसे जैसे टॉस में हो रहा है, इसी को सैंपल स्पेस बोल रहे हैं। मतलब टोटल आपके पास कलेक्शन कितना है, कितना उतना को हमको दीजिए, उतना को हमको मैथमेटिकल टर्म में उसको बोल रहा है सैंपल स्पेस। इसको सैंपल कलेक्शन भी बोलते हैं, तो जैसे हम लोग लोकल लैंग्वेज में सैंपल स्पेस बोलते हैं, उसी को मैथमेटिक्स में सैंपल स्पेस नाम दे दिया। स्पेस है, उसको सैंपल दे दिया, चलो सैंपल स्पेस हो गया। तो देखिए ये आपको एक कॉइन में हो गया। दूसरा में हम देखते हैं, चलिए हम लोग तो सब छक्का के बारे में जानते हैं, जिसको डाइस बोलते हैं, डाइस का। ठीक है, डाइस का जानते हैं, डाइस के बारे में भी जानते हैं, थोड़ा मोड़ा देख लेते हैं। डाइस के बारे में भी जानते हैं, डाइस डाइस जिसको छक्का बोलते हैं, जिसको बोलते हैं जैसे पासा बोलते हैं, हिंदी में जिसको पासो बोलते हैं। जब ये पासा होता है ना, पासा का 6 साइड होता है। ठीक है, ठीक है, ऐसे 6 साइड होता है, मतलब 6 को साइड होता है, 6 को इसी तरफ साइड होता है, और एक एक साइड में कोई कोई एक नंबर लिखा रहते हैं। मान के चलो एक ऐसे में 1 2 रहते हैं, कोई में 1 2 3 लिख रहते हैं। ठीक है, कोई में 1 2 3 4 रहते हैं। ठीक है, कोई में 1 2 3 4 5, और टोटल में 1 2 3 1 2 3। ठीक है, 6। मतलब पासा में भी ऐसा होता है, 6 आपको ऐसा साइड मिलेगा, और जिसमें कोई भी नहीं कोई एक नंबर लिखा रहेगा, और आपको फेंकना है। फेंकने के बाद कोई ना कोई एक आएगा। तो देखिए आप कोई भी एक बार एक डाइस को फेंकिए, एक डाइस को फेंकेंगे जब, मतलब थ्रो करेंगे, तो थ्रो करने के बाद आपका 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, और 5 भी आ सकते हैं। मतलब एक बार जब थ्रो करेंगे तब उसका सैंपल स्पेस में कितना एलिमेंट होगा, इसमें लेने जाएगा 6 को। ठीक है, 6 को। अब मान के चलिए हम 2 बार इसको फेंके, मतलब 2 डाइस को क्या किया, 2 डाइस को फेंका है। एक बार इधर वाला एक डाइस है, इधर वाला एक डाइस है, और इधर वाला एक, दोनों डाइस को एक साथ में हम क्या किया, थ्रो किया है, मतलब फेंका है। तो दोनों डाइस जब किया है सेम है। यहाँ पर जैसे आप कॉइन को कर रहे थे ना, तो ये जो सैंपल स्पेस के मतलब टोटल एक बार में कितना हो रहा है, उससे आपको nth बार का निकालना है। एक बार का निकालना है तो 6 हो जाएगा। तो 2 बार डाइस करेंगे ना, तो इसका टोटल सैंपल स्पेस हो जाएगा। जैसे क्रॉस प्रोडक्ट, इसके साथ फिर और एक बार 1 2 3 4 5 को क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, वो पूरा आपका आ जाएगा जितना आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 6 के साथ 6 क्रॉस हो जाएगा, तो आपको आ जाएगा 6 का क्रॉस 6 स्क्वायर। ये 2 टाइम के लिए। आप मान के चलिए 2 टाइम, 3 टाइम्स के लिए क्या होगा, 3 बार जब किया है, क्या होगा 6 का पावर। तो अब n टाइम्स जब हो जाएगा, क्या होगा, n टाइम्स के लिए जब क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 का पावर में n। मतलब यही आपको बोल रहा है, हम आपको सैंपल केस के बारे में बोल रहा है। जब कोई भी एक डाइस को और एक ऐसा कॉइन को आप थ्रो कीजिए, तो इसका सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकते हैं, और एक बार फेंकेंगे तो क्या आएगा, 2 बार फेंकेंगे तो क्या आएगा, 3 बार फेंकेंगे तो क्या आएगा, 5 बार फेंकेंगे तो क्या आएगा, वही को आपको सैंपल स्पेस के बारे में बता दिया। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी के बारे में जानते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसको तो सैंपल स्पेस है। मतलब ये प्रोबेबिलिटी जानने से पहले आपको सैंपल स्पेस के बारे में थोड़ा मोड़ा जानना होगा। जो सैंपल स्पेस क्या है उसको आपको थोड़ा मोड़ा जानना होगा। वो हम लोग सीख गया जो सैंपल स्पेस क्या होता है। कोई भी आप फेंकेंगे तो उसका टोटल जो मतलब कलेक्शन होता है उसी को सैंपल स्पेस बोला जा रहा है। ठीक है, तो इस बार देखिए, इस बार और एक थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी के बारे में जानते हैं। इस बार क्या होगा, प्रोबेबिलिटी मतलब कोई ना कोई एक कंडीशन आपको जोड़ दिएगा। ठीक है, देखिए पहले देखिए प्रोबेबिलिटी। ठीक है, पहले देखिए, पहले हम इसका कर रहे हैं। ठीक है, कॉइन को कर रहे हैं, कॉइन को। ठीक है, हम पहले कॉइन को एक बार टॉस किया है, एक बार टॉस किया, 1 टाइम टॉस किया है। ठीक है, 1 टाइम टॉस किया। जब आपको 1 टाइम टॉस किया है तो उसका सैंपल स्पेस में क्या क्या होना चाहिए, कितना एलिमेंट होगा, 2 को आइदर हेड होगा और टेल होगा। आपको बोला है जो प्रोबेबिलिटी निकली है, मतलब उसका संभावना कितना है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालिए, जो पासा आपको एक बार टॉस करेंगे ना वो हेड आएगा। प्रोबेबिलिटी कितना होगा, जो एक बार करेंगे तो क्या होगा, वो हेड आने।
मतलब देखिए आपको ऐसा हम बोल दिया, एक कंडीशन टारगेट कर दिया। क्या टारगेट कंडीशन? जो आपको एक बार ही फेंकना है और एक बार में आपको प्रोबेबिलिटी आना है, एक बार में आपको हेड लेके आना होगा। तो इसका कितना चांस है? तो देखिए आपको टोटल आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, टोटल कितना है, आइदर आपको हेड आएगा ना कि टेल आएगा। तो कैसे निकालना है? टोटल स्पेस मतलब नंबर ऑफ स्पेस, और आपको क्या बोला है, हेड आने के लिए बोला। तो हेड आने का चांस कितना है? एक बार है। तो हेड आने का चांस एक बार है, मतलब ये हो गया 1/2। मतलब ये आपको गारंटी दे रहा है जो आप 2 बार फेंकेंगे तो एक बार हेड आ सकता है। मतलब हम 2 बार फेंकेंगे तो एक बार में हेड आने का संभावना है। मतलब ये 50% है। ये 1/2 मतलब क्या हुआ? 50%। मतलब 50% चांस है जो एक बार हेड आ सकता है। आप गारंटी नहीं दे रहे जो 100% हेड आएगा, वो अलग कंडीशन है। मतलब हम गारंटी दे रहे हैं 50% चांस जो आपको हेड आ सकते हैं। सेम आपको हेड पे बोला है, कोई टेल भी बोल सकते हैं, कोई टेल भी बोल सकते हैं, किसी का मर्जी है। कोई टेल भी बोल सकते हैं, जो टेल कितना आएगा, ठीक है। तो हेड है, टेल टेल बोला है, टेल चलिए एक टेल बोला है, टेल कितना आएगा, एक टेल के बारे में कितना टेल आएगा, चलिए टेल कितना आएगा। तो टेल कितना आएगा, टोटल कितना है आपका, ये वाला है, टेल कितना आएगा, टेल कितना आएगा, टोटल है 2 है, टोटल हमको हेड और टेल में, और टेल आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, एक बार में टेल आएगा। तो टेल कितना बार है, एक बार है। तो 1/2 कितना है, ये भी 50% चांस है, ये भी आपका 50% चांस। यही आपके पहले देखिए, एक बार में ज्यादा मजा नहीं आएगा, आपको जितना बार फेंकेंगे ना उतना बार में मजा आएगा। तो देखिए कैसे, पहले एक बार टॉस किया है ना, तो देखिए चलिए एक बार फेंका है, तो चलिए हम 2 बार फेंकते हैं। हम आपको 2 बार कॉइन को टॉस किया है। क्या किया? 2 बार को टॉस किया है। एक कॉइन है उसको 2 बार फेंका है। तो 2 बार जब हम एक साथ में फेंका है, मतलब एक ही कॉइन इस हाथ में, इस हाथ में, इसमें भी फेंका, इसमें भी फेंका, एक साथ में थ्रो किया है, ठीक है। तो आपको बोला है जो दोनों में, मतलब बोथ में टेल आएगा, अच्छा बोथ में टेल आएगा, अर्थात दोनों में आपको टेल आएगा। ऐसा आपको कितना होगा, मतलब दोनों में ही टेल आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, दोनों में ही टेल आएगा उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा। प्रोबेबिलिटी क्या, दोनों में ही टेल आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी। देखिए जब भी आप कोई कॉइन को दोनों में टॉस करेंगे तो पहले उसका टोटल सैंपल स्पेस कितना है, मतलब टोटल क्या क्या आ सकता है सैंपल स्पेस। देखिए आइदर हेड आएगा, नहीं तो हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा, और टेल टेल, ठीक है। तो टोटल कितना बार आ सकता है, टोटल कितना बार आ सकता है, आइदर हेड नहीं तो हेड टेल। तो टोटल आपको प्रोबेबिलिटी मान के चलिए, हम ई मान लिया, ई इज इक्वल टू मान लिया जो बोथ में टेल आएगा। तो प्रोबेबिलिटी को आप इस तरह लिख सकते हैं, पी ऑफ ई, मतलब पी ऑफ ई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ टेल। तो पहले आपको उसको देखना ही नहीं है, तो टोटल सैंपल स्पेस क्या है उसको नीचे में लिख देना है, इसको लिख देना है 4। क्या है इतना, 1 2 3 और ऐसा भी कर सकते हो, 2 बार टॉस किया, एक बार में क्या है 2, तो 2 बार में 2 का स्क्वायर मतलब 4, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ टेल, तो देखिए इसमें आप जो सैंपल स्पेस लिखा है इसमें दोनों बार टेल आने का कैसा प्रोबेबिलिटी है, देखिए दोनों बार, देखिए एक बार में है, एक बार ऐसा है जिसमें दोनों में टेल आया है ना। देखिए यहाँ पर हेड है, यहाँ पर हेड टेल है, दोनों में टेल है। देखिए लिखा हुआ है ये बोथ टेल, तो दोनों में हेड टेल आना बोलते हैं। तो दोनों में टेल आपको क्या आएगा, दोनों में टेल आपका आएगा, इसमें प्रोबेबिलिटी 1 होगा और 1/4 मतलब 25%। मतलब हम आपको बोलना चाहते हैं जो दोनों में टेल आएगा, ऐसा एक कंडीशन है प्रोबेबिलिटी का जो आपको आएगा 1/4 मतलब 20 मतलब 1/4 पर, मतलब 4 बार फेंकेंगे तो एक बार आ सकते हैं, ऐसा हम बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसा चलिए ये वाला कंडीशन है, हम दूसरा बार कंडीशन दे रहे हैं। एक कंडीशन क्या बोल रहे हैं, एक हम आपको ऐसा कंडीशन बोल दिया और एक कंडीशन बोल दिया जो एक तो हेड आएगा, 1 हेड आएगा एंड 1 टेल आएगा। एक तो हम बोल दिया 1 हेड आएगा एंड 1 टेल आएगा, मतलब एक तो हेड आएगा और एक तो टेल चलेगा तब भी चलेगा। तो कैसा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो टोटल नीचे में टोटल कितना है 4 को है, तो आपको बोला है 1 हेड और 1 टेल,
मतलब देखिए यहाँ पर एक हेड, दो हेड, ए तो नहीं होगा, दोनों हेड है। आपको बोला है वन हेड एंड वन टेल, तो ए हेड है ए टेल है, वन हेड वन टेल मतलब ए भी होगा, और वन टेल वन हेड है, ए भी हेड है, और देखिए यहाँ पर भी हो, तो टोटल कितना आ सकता है, तो टोटल आ रहा है इसमें 2 वो और इसमें 4, तो कितना होगा 1/2, ठीक है, 1/2 इसमें भी है। और आपको ये 2 टर्म प्रोबेबिलिटी जब पढ़ रहे हैं तो दोनों टर्म का बारे में आपको ना बहुत अच्छे से जानना होगा, ठीक है। ये मैथमेटिक्स का भी टर्म है और इसका बहुत यूज आजकल क्या होता है, जो ई कॉमर्स होता है जिसको आप लोग बोलते हैं फ्लिपकार्ट, ऐसे अमेजोन यूजर में, इसी दोनों टर्म को ना यूज करके मतलब हर चीज को, हर आदमी को इतना मतलब ये कर रहे हैं कंपनी वालों, तो उसी को बारे में आपको थोड़ा सा जानना होगा। जैसे एक 2 टर्म होता है एटलीस्ट और जिसको बोलते हैं एटमोस्ट, ये दोनों टर्म का बारे में आपको जानना होगा। ये दोनों टर्म मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा टर्म है और इसका प्रैक्टिकल में बहुत यूज है और उसी टर्म को आपको सीखना होगा। एटलीस्ट मतलब मिनिमम एक तो होना ही चाहिए, मतलब हम पहले बोल दिया चलिए एटलीस्ट हेड वन, एटलीस्ट क्या बोला है, हम आपको बोला एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड मतलब क्या बोला, एटलीस्ट वन हेड मतलब मिनिमम एगो हेड होना ही चाहिए, वो नेसेसरी है। एटलीस्ट मतलब मिनिमम एगो हेड होगा, एटलीस्ट वन हेड मतलब मिनिमम एगो हेड होगा। तो देखिए एगो हेड होगा, एगो हेड कैसे कैसे हो सकता है, देखिए पहले एगो हेड, देखिए ये दोनों हेड में भी तो एगो हेड है ना, तो ए भी आपको होगा, हेड हेड भी होगा और हेड टेल भी है, मिनिमम एक तो बोला है, और टेल हेड भी। तो टोटल कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है आपका 3 और नीचे में क्या हो जाएगा, सो आपका आ गया एटलीस्ट वन हेड, तो इसका क्या हो जाएगा, सो इसको हो जाएगा 3/4 और एटमोस्ट वन हेड, एटमोस्ट वन हेड, एटमोस्ट वन हेड, एटमोस्ट मतलब जिसको बोलते हैं मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम वन हेड होना चाहिए। एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम, मतलब नहीं भी होगा तो क्या चलेगा। देखो एटलीस्ट मतलब ये होता है, एटलीस्ट मतलब ये होता है क्या बोलेंगे, गेटर इक्वल वन, मतलब आइदर वन होगा, एटलीस्ट वन हेड मतलब गेटर इक्वल वन होगा, वो वन से भी ज्यादा भी होगा तब भी चलेगा। और एटमोस्ट वन हेड मतलब कि मैक्सिमम वन होगा, मतलब ए हो जाएगा लेस इक्वल वन, मतलब एक होगा नहीं तो एक भी नहीं होगा, 0 होगा तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। एट मोस्ट मतलब है, एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम और एट लीस्ट मतलब मिनिमम, एक होना ही चाहिए। तो देखिए एटमोस्ट वन हेड मतलब मिनिमम कम से कम एक ठो आपको हेड होना ही चाहिए, कम से कम एक ठो हेड। तो देखिए पहले आपको कम से कम होता है हेड टेल और टेल हेड एक ठो है, और देखिए यहाँ पर भी ये क्या बोला है, एटमोस्ट मतलब वन हेड, मैक्सिमम वन हेड होना चाहिए, मतलब ये भी आपको है ना, ये टेल टेल भी हो जाएगा, क्योंकि नहीं होगा तो तब भी चलेगा, क्योंकि हमको क्या बोले एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3/4। ये आपको अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका ये एटलीस्ट और एटमोस्ट के बारे में। चलिए हम जब पिछले बार देखिए 3 बार जिसे टॉस किया तो उसमें और अच्छा लगेगा, जब 3 बार टॉस करेंगे ना तो और अच्छा लगेगा। देखिए हम जैसे 3 बार टॉस किया है, 3 बार जब टॉस करेंगे तो और अच्छा लगेगा। जब 3 टाइम्स हम टॉस करेंगे, जब 3 टाइम्स टॉस करेंगे, देखो 3 टाइम्स जब टॉस करेंगे, 3 टाइम्स टॉस, देखिए हम आपको 3 टाइम टॉस कर रहे हैं, एक क्वेश्चन जैसे दे रहा है। पहले देखिए पहले क्या बोला है, 2 हेड्स आने का प्रोबेबिलिटी, 2 हेड्स जब 2 आने का उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। 2 नंबर प्रोबेबिलिटी 1 हेड और 1 टेल, 1 हेड और 1 टेल, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड। तो देखिए चलिए हम तीनों पहले करते हैं क्या हुआ। तो देखिए हम जब भी आपको 3 बार टॉस करने के लिए बोला है, तो 3 बार जब टॉस करेंगे तो 3 बार आपको लिखना, तो उसमें आपको टोटल सैंपल स्पेस कितना हुआ, सैंपल स्पेस कितना हुआ, 2 का पावर में
क्यूब, कितना हुआ 8। उसमें बोला है 2 को हेड आने का प्रोबेबिलिटी। पहले आपको कुछ नहीं है, उसको लिखना ही पड़ेगा। हेड 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 टेल, ठीक है। उसके बाद हेड टेल हेड हेड टेल टेल, ठीक है। ये हेड हेड टेल टेल हो गया। सेम इसको हेड फिक्स कर दी, इसको टेल फिक्स करिए। टेल हेड हेड टेल हेड टेल, ठीक है। उसके बाद है टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल। तो आपको बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। देखो कहां पर 2 हेड्स, मतलब देखो यहाँ पर कोई एग्जैक्टली एटलीस्ट एटमोस्ट है ही कुछ नहीं। बोला है 2 हेड्स, 2 हेड्स आने का पड़े। 2 हेड कहां पर है, देखो 1 गो 2 गो 3 3 है, 3 है। देखो यहाँ पर एटलीस्ट कुछ नहीं, मतलब 2 हेड्स, 2 हेड आने का। बोला 1 2 3, तो मैक्सिमम 2। देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट ये तो 2 हेड्स ना है ना, इसका लैंग्वेज में थोड़ा ना थोड़ा कहाँ पर भी मतलब मिस्टेक है। आपको जब भी प्रोबेबिलिटी बोलेगा ना, तो अब यही तब आपको कोई टर्म लगा देना होगा। 2 बोल रहे हैं ना, तब आप लिख देना एग्जैक्टली। ये एग्जैक्टली टर्म को तुमको थोड़ा सा जोड़ देना चाहिए। एग्जैक्टली 2 हेड मतलब आपको समझ लेना जो 2 ही हेड होगा, इसलिए आप एग्जैक्टली हम लगा दिया। जो कोई टेंशन नहीं है, दोनों हेड जिसमें जिसमें है लिखते जाइए। 1 2 और 3, तो तीनों है, तो तीनों में 2 हेड करके है। तो टोटल आपका टोटल सैंपल्स में कितना है 8 है, और एग्जैक्टली 2 हेड कितना कितना है 3 में है। तो आपका टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया 3/8, ठीक है। और देखिए यहाँ पर भी एक दिया हुआ है 1 हेड एंड 1 टेल। ऐसा प्रोबेबिलिटी निकालिए जहां पर 1 हेड 1 टेल। देखिए 1 हेड 1 टेल एक ठो है, 1 हेड 1 टेल एक ठो भी है, वहां पर भी है। 1 2 3 है, 1 4 है, ये 5 है, ये 6 है। मतलब 6 टर्म ऐसा है जिसमें 1 हेड और 1 टेल है। ये हो जाएगा 6/8 मतलब 3/4। और ये देखिए ये ऐसा प्रोबेबिलिटी है, जैसे आपको बोला है प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट, क्या बोला है एटलीस्ट 2 हेड, मतलब प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 हेड मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब एटलीस्ट बोला है, मतलब ऐसा प्रोबेबिलिटी तुमको निकालना होगा जिससे 2 से 2 होगा, नहीं तो 2 से ज्यादा है। तो 2 से ज्यादा, देखिए 2 से ज्यादा कितना है 2 से, देखिए हेड हेड हेड, इस तीनों में 2 से ज्यादा है, इसमें 2 से ज्यादा है। और 2 किसमें है, 2 है हेड हेड टेल में, ठीक है, हेड टेल हेड में, ठीक है। और आपका है टेल हेड हेड। इस चारों में देखिए मैक्सिमम एटलीस्ट 2 हेड्स है। इस चारों में आपको हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड है। तो आपका टोटल सैंपल स्पेस कितना है 8 गो है। और चारों में देखिए 1 2 3 4, चारों में एटलीस्ट 2 हेड है। सो आपको एटलीस्ट दोनों होने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 4/8, मतलब कितना होगा 1/2, ठीक है। चलिए यहाँ पर भी ऐसे भी और क्वेश्चन और थोड़ा सा घुमा देते हैं, देखिए और अच्छे से बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा भी बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा बोल देते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एग्जैक्टली क्या होगा, एग्जैक्टली नहीं तो ऐसे भी बोल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होगा 2 हेड्स होगा एंड 1 टेल्स होगा। इसका क्या होगा प्रोबेबिलिटी, जिसको 2 हेड्स होगा और 1 टेल होगा। तो देखिए जिसको 2 हेड्स होगा और 1 टेल्स होगा, कौन सा हमें, देखिए आप लिखिए जो 2 हेड्स होगा 1 टेल्स होगा, 2 हेड होगा 1 टेल होगा। एक तो है हेड हेड टेल, 2 हेड होगा। देखिए यहाँ पर भी है 2 हेड है 1 टेल है, हेड टेल हेड, ठीक है। और यहाँ पर भी है, देखिए यहाँ पर भी है 2 हेड है 1 टेल है, मतलब यहाँ पर भी है टी हेड हेड, ठीक है। और नहीं है, देखिए और नहीं है, 2 हेड है 1 टेल है, 2 हेड 1 टेल, एक में है और एक में, 3 है। तो टोटल आपका सैंपल कितना है 3 गो, और टोटल कितना है 8 गो। सो टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया 3/8, ठीक है।
ऐसे आपको जितना क्वेश्चन बोलेगा उतना क्वेश्चन आपको आंसर देना है, ठीक है। चलिए और एक ठो दिखाते हैं, और एक ठो दिखाते हैं आपको। देखिए प्रोबेबिलिटी निकालना है, जहां पर बोला है एटमोस्ट, हम एटमोस्ट दे रहे हैं, एटमोस्ट 2 टेल्स। देखिए आपको ऐसा प्रोबेबिलिटी निकालना है जिसको प्रोबेबिलिटी में बोला एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम, जिसको बोलते हैं लेस इक्वल, अर्थात लेस इक्वल 2, मतलब आइदर एक भी नहीं टेल रहेगा और एक रहेगा, नहीं तो 2 रहेगा। तो चलिए ऐसा एक प्रोबेबिलिटी निकालिए जहां पर एक भी नहीं है, 0 है, एक भी टेल नहीं है, एक भी टेल नहीं है, ऐसा एक टर्म एक ही है, सिंपल सिंपल हेड हेड हेड, ऐसा एक टर्म। और ऐसा आप निकालिए जिसमें एक गो टेल है, एक गो टेल है, एक को टेल है। देखिए यहां पर है हेड हेड टेल, एक ठो में है, ठीक है, एक गो में टेल है, और दूसरा में इसमें भी है हेड टेल हेड। सिर्फ एक ठो में टेल है, एक ठो में टेल है, ऐसा आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, और टेल हेड हेड। देखिए और कोई नहीं है जिसमें एक ठो टेल है, ठीक है, और फिर लेस इक्वल है, फिर 2, ऐसा आपको निकालना है जिसमें 2 गो टेल है, ठीक है। आपको ऐसा एक प्रोबेबिलिटी निकालना है जिसमें 2 गो टेल है, ठीक है, 2 गो टेल है, तो 2 टेल्स है, तो 2 टेल्स है, कैसा कैसा है, देखिए ऐसा में है हेड टेल टेल, ठीक है, और है यहाँ पर देखिए टेल हेड टेल, 2 टेल है, और टेल टेल हेड। सो टोटल कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, सो आपको टोटल क्वांटिटी हो जाएगा 7, और टोटल कितना है 8, सो आपको हो गया 7/8। मतलब आपको 8 में कोई एक ठो न एक ठो ऐसा मिल ही जाएगा, 8 में 7 को ऐसा मिल जाएगा जिसमें आपको कोई ना कोई ऐसा टेल मिलेगा। मतलब इसका चांस देख रहे हैं, इसका चांस देख रहे हैं आपका 87.5, मतलब 87.5% चांस है आपका, जो एक ठो निकालेंगे तो इसका बाद कोई ना कोई में एटलीस्ट एक ठो टेल आएगा। ऐसा ऐसा आपको क्वेश्चन देगा, और ऐसा ऐसा आपको क्वेश्चन रहेगा, और यही क्वेश्चन आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम और कॉइन के बारे में देते हैं, ठीक है, कॉइन्स जिसको बोलते हैं, कॉइन्स के बारे में देते हैं। यही क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का सारा क्वेश्चन इसी में हो जाएगा। आपको फिर घुमा फिरा के देगा, एक ठो टेल देगा, एक ठो हेड देगा, एक ठो टेल देगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको दे देगा, ठीक है। चलिए हम लोग डाइस का बारे में जानते हैं। डाइस भी प्रोबेबिलिटी का एक बहुत अच्छा, मतलब जिसको हम लोग पासा बोलते हैं, पासा एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये है, और पासा के बारे में हम लोग देखते हैं। पासा के बारे में, ठीक है, जिसको बोलते हैं डाइस। देखिए डाइस एक अच्छा मतलब पार्ट है, डाइस है। उसके बाद हम लोग जो क्लब, जिसको क्या बोलते हैं, प्लेइंग कार्ड्स जिसको बोलते हैं, डाइस है। और फिर 52 प्लेइंग कार्ड्स जिसको बोलते हैं, प्लेइंग कार्ड्स जिसको बोलते हैं हम लोग 52 प्लेइंग कार्ड्स बोलते हैं। वो भी एक प्रोबेबिलिटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब चीज हम लोग प्रैक्टिकल में देख सकते हैं, इसलिए ये सब कुछ चीज को बहुत अच्छा माना जाता है। क्योंकि जो स्टूडेंट होता है उसको दिमाग में थोड़ा सा अच्छे से घुस जाते हैं, तो हाँ ये तो हम कभी ना कभी देखा है, और इसका बारे में हम जानते भी है और कभी देखा भी है। इसलिए क्या होता है, ये सब चीज को स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है, क्योंकि स्टूडेंट में बहुत क्या होता है ना, कोई प्रैक्टिकल चीज दिखा तो स्टूडेंट को ज्यादा याद रहते हैं, और ज्यादा वो क्या कर थिंक करने का सोचते हैं, जैसा हो जाएगा हम ऐसा करेंगे, मतलब इसी तरफ है। इसलिए तो अभी हम आपको डाइस के बारे में बोलते हैं। चलिए डाइस है एक, जिसको पासा बोलते हैं। तो डाइस में आप करेंगे तो आपको देखिए 6 गो आ सकते हैं डाइस में, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 1, ठीक है, 1 2 3 1 2, ठीक है, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। देखिए आप एक डाइस कीजिए, डाइस को एक थ्रो कीजिए, मतलब फेंकिए जिसको बोलते हैं। तो डाइस में एक 6 गो आ सकता है, मतलब आप फेंक में भी देख सकते हो। तो डाइस में ऐसे A6 में भी आएगा, ऐसा आपको है A6 में भी कोई ना कोई आएगा। पहले हम डाइस को छोड़ा है,
पहले 1 आया, 2 आया, कोई भी आ सकते हैं। मतलब देखिए एक डाइस को आया फेंका, पहले 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, नहीं तो 4 आएगा, 5 आएगा। तो टोटल सैंपल, तो यहाँ पर टोटल सैंपल कितना आएगा 6। तो हम आपको ऐसा एक प्रोबेबिलिटी बोला ई, आप ऐसा एक नंबर हमको दिखा के दीजिए जो इवन नंबर आएगा। मतलब ऐसा आप एक इवन नंबर आएगा उसका आपको प्रोबेबिलिटी निकालना होगा। प्रोबेबिलिटी आपको निकालना होगा, जैसे ई आपको इवन नंबर है, तो इवन नंबर आएगा तो क्या क्या आ सकता है बोलिए। इवन नंबर आएगा तो 2 आएगा, नहीं तो 4 आएगा, और नहीं तो क्या आएगा 6 आएगा। तो आपको 2 आएगा, नहीं तो 4 आएगा, नहीं तो 6 आएगा, ऐसा कुछ भी आएगा ना। तो इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी कितना आ सकता है, ये 2 4 6, तो टोटल आएगा कितना 6 3, और टोटल में कितना है 6, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1/2। यही आपके स्टेप कर देगा। मान के चलो एफ आपको बोला कोई ऑड नंबर बोलो, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर में क्या आ सकते हैं 1 3 5। तो आपको बोला प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या होगा 1 2 3, 3/6 से क्या हो जाएगा 1/2। 1/2 आपको 1/2 आपको निकालने के लिए बोला है। बस यही ऐसे आपको अलग अलग कंडीशन देते रहेगा आपको। फिर आपको ऐसा आपको मान के चलिए हम एक ऐसा आपको बोल दिया E1 एक है, E1 जैसे आपको बोला है मल्टीपल ऑफ 2, मतलब 2 का मल्टीपल आएगा, मल्टीप्लाई ऑफ 2, और तो 2 का मल्टीप्लाई आएगा, ऐसा आपको 2 का मल्टीप्लाई होगा, ऐसा आपको करना है। ठीक है, तो ऐसा प्रोबेबिलिटी देखिए जब 2 का मल्टीपल है, तो नहीं 2 का नहीं, 2 तो इवन नंबर हो गया, 2 का मल्टीपल मतलब इवन नंबर। हम आपको बोल दिया चलिए 3 का मल्टीपल आएगा, 3 का मल्टीपल आएगा, ऐसा आपको प्रोबेबिलिटी कितना आ सकते हैं। जब 3 का मल्टीपल आएगा तो उसका आपको प्रोबेबिलिटी निकालना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है। जब मल्टीपल ऑफ 3 आएगा तो 3 आएगा मतलब क्या क्या आ सकते हैं, आइदर 3 आएगा, नहीं तो 6 आएगा, 9 तो कभी नहीं आ सकते है ना, क्योंकि लूडा में ऐसे 6 ही रहता है, ऐसे 9 नहीं आ सकते। तो आप इसको 9 को लिख नहीं सकते हो, तो आइदर 3 आएगा, नहीं तो 6 आएगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी आपको क्या हो जाएगा 1 2 2 बटा, और टोटल कितना है 6, 2/6 कितना होगा 1/3 आपका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे आपको अलग अलग कंडीशन देते जाएगा और आपको बोलेगा कि ऐसा लिखिए ऐसा लिखिए। ठीक है, चलिए हम आपको दूसरा और एक कंडीशन देते हैं। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिए E2 एक कोई प्रोबेबिलिटी है, मैं तो हम G2 मान लेते हैं, G2 एक कोई प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ऐसा आपको बोला है, जैसे बोला है हम मान के चलिए मल्टीपल ऑफ क्या होगा, ठीक है चलिए मल्टीप्लाई ऑफ 4, और तो ऐसा आपको मान के चलिए ऐसा प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है जो 4 का मल्टीपल है, ऐसा प्रोबेबिलिटी निकालिए जो 4 का मल्टीपल है। तो 4 का मल्टीपल लूडा में 4 ही हो सकते हैं ना, 8 तो नहीं आ सकते। एक बार टॉस किया तो एक बार टॉस से तो हम मैक्सिमम 6 तक जा सकते हैं। तो आगे तो आपका इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ G2 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, और टोटल कितना है 6 है, सो 1/6। ठीक है, तो ये आपको एक बार में हुआ ऐसा। आप दोबारा हम एक कंडीशन दे रहे हैं। चलिए G1 बोला है, हम बोला है इवन क्या होगा, हम पहले बोला G1 इजिकल टू आपको बोला है क्या नंबर, ये प्राइम नंबर आएगा। G1 बराबर प्राइम नंबर आएगा, ऐसा आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ G1 क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर कौन कौन आ सकता है बोलो, प्राइम नंबर क्या क्या आएगा, आइदर 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, नहीं तो 5 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा, ये 3 हो जाएगा, 3 आ सकता है, 1 2 3 आ सकते हैं, और टोटल सम कितना 6, तो 3/6 क्या होगा। देखिए ये भी स्टूडेंट को कभी कभी गलत होता है, हम बहुत देखा भी है। जो 1 के स्टूडेंट को हर चीज बच्चे को क्या होता है, जो 1 को वो लोग प्राइम नंबर मान लेते हैं, बट 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। ठीक है, दुनिया में सबसे स्मॉलेस्ट जिसको छोटा बोलते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2 से स्टार्ट होता है, क्योंकि 2 प्राइम नंबर का डेफिनेशन ही ऐसा बनाया गया है जिसमें 2 ही एक पहला कंडीशन नंबर है जो उसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा दे रहे, दूसरा भी और दे सकते हैं, G1 दे रहे हैं, आप G3 दे सकते हैं, आप फिर और कोई एक नंबर दे रहा है G3। तो G3 आपको बोला है जैसे इवन प्राइम नंबर, ऐसा आपको बोला है इवन प्राइम नंबर, ऐसा आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है जिसका नंबर है इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर आपको दुनिया में एक ही है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है।
इवन प्राइम नंबर एक ही नंबर है जिसको इवन और प्राइम नंबर है। दो छोड़कर दुनिया में जितना भी प्राइम नंबर है वो सारा और प्राइम नंबर है। दुनिया में इन्हें दो ही है, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, ए कितना है 1 और टोटल कितना है 6। सो 1/6 हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसको हम एक बार फेंका है। ठीक है, चलिए हम 2 बार फेंकते हैं और अच्छे से उसको समझ लेते हैं। 2 बार फेंकेंगे तो क्या होगा। तो देखिए 2 बार फेंकेंगे तो ज्यादातर वो तो कंडीशन ही है, जब 2 बार फेंकेंगे तो क्या होगा, तो उसका टोटल सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा। एक बार जब फेंक रहे हैं, एक बार जब फेंक रहे हैं कितना सैंपल स्पेस है, 6 बार। जब हम 2 बार फेंकेंगे तो टोटल सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, तो कितने 6 × 6 क्या होगा 36। मतलब हम जब भी तुमको कोई एक बार फेंक रहे हैं तो आपको तुम्हारा आ रहा है 6 बार, और जब भी तुम 2 बार फेंकेंगे आप तुम्हारा आएगा 36 टाइम्स। सोचो 2 बार पासा हम फेंकेंगे तो 36 टाइम आप तुम्हारा आएगा कोई ना कोई। ठीक है, तो चलिए हम दिखाते हैं आपको कैसे आता है और कैसे लिखता है। पहले देखिए, पहला टर्म आपको 1 2 3 4 5 6 लिख देना है, ऐसे लिख देना है। जो जो आते हैं पहले लिख देना है, फिर सिर्फ सीरियल में ऐसे लिख देना है। 1 के बाद 1 आ सकता है, 1 के बाद 2, 1 के बाद 3, 1 के बाद 4, 1 के बाद 5 और 1 के बाद 6। ये पहला, ठीक है, ये पहला आ सकते हैं। दूसरा 2 के बाद देखो, 2 के बाद 1 सेम, 2 के बाद 2, 2 के बाद 3, 2 के बाद 4, 2 के बाद 5, 2 के बाद 6। 3 में भी सेम, 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3, 3 × 4, 3 × 5 × 3 × 6। ठीक है, 4 में भी सेम, 4 × 1, 4 × 2, 4 × 3, 4 × 4, 4 × 5, 4 × 6। ठीक है, सेम 5 में भी सेम हालत है, 5 × 1, 5 × 2, 5 × 3, 5 × 4, 5 5 5 6 5 6। 6 में भी 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 6 6। तो आप टोटल काउंट करके देख लीजिए, एक एक रो में 6 है और टोटल 6 रो है। तो इसी को आप करेंगे तो 6 × 6 टोटल हो जाता है 36 टोटल कंडीशन। ठीक है, इसमें अलग अलग कंडीशन देता है, जैसे प्रोबेबिलिटी है और से आपको कंडीशन है, क्योंकि मैथमेटिशियन है, मैथमेटिक्स का काम ही है प्रॉब्लम क्रिएट करना। ठीक है, सॉल्व करना, क्रिएट करना, सोचना। ऐसे अब दोनों पासा को जो है, पासा को फेंक दिया, मतलब जिसको थ्रो कर दिया। थ्रो करने के बाद आपको ऐसे एक कंडीशन बोला, मान के चलो हम E1 एक लिया, जो दोनों पासा में जो आया है उस दोनों का साम आया है 8। साम ऑफ 2 डाइस का क्या आया 8 आया। मतलब तुम जो दोनों पासा फेंके हैं तो उस दोनों पासा के फेंकने के बाद उसका टोटल साम जो आया है दोनों में एक साथ छोड़ने के बाद टोटल साम 8 आएगा। तो कितना कितना आ सकता है, तो देखिए 8 जब आएगा तो क्या क्या आ सकते हैं। मान के चलिए पहला में 3 आया, दूसरा में 5 आया, देखिए जोड़िए 8 आ रहा है। सेम दूसरा में 5 3 आ सकता है। ठीक है, 2 6 6 2। ठीक है, और क्या क्या आ सकते हैं 4 4। और कोई आ सकते हैं, देखिए 2 6 6 2। मतलब देखिए यही आपको आ गया साम ऑफ 2 डाइस का यही एलिमेंट, और उससे ज्यादा नहीं आएगा। 3 5 5 3 और उससे ज्यादा नहीं। मतलब आपका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, मतलब 5 हो गया। और टोटल कितना है आपका 36। मतलब आपका हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। ऐसा आपको डाइस करना है जिसका साम टू ऑफ साइज ऑफ 8 आएगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो गया 8 5/36। ठीक है,
ऐसे आप जोड़ते जाइए। हम आपको बोला है एक छोड़ के आपको बोला है, चलिए आपको एक छोड़ के बोला है, हम क्या बोला है 6 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है 6। तो उसका ऐसा आप जोड़िए, शाम ऐसा जोड़िए जिसको आप प्रोबेबिलिटी क्या होगा 6 आएगा। ऐसा आप जोड़ते रहिए, ऐसा आप जोड़ते रहिए जिसका 6 आएगा। तो 6 आएगा, देखिए क्या आएगा, पहले आप 2 4 आ सकता है और 4 2 भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद 1 5 भी आ सकता है और 5 1 भी आ सकता है, ठीक है। 2 4 1 4 और क्या क्या आ सकते हैं बोलो। देखो ये पूरा टेबिल तुम्हारा 6 का जोड़ है, ये पूरा टेबिल। ये बात देखो 1 5 2 4 4 2 3 3 और आपका आएगा 3,3 ये आएगा। तो आप आ रहा है 1 2 3 4 5। तो आपको प्रोबेबिलिटी, आप E2 भी नाम दे सकते हो, इसको E2 भी नाम से दे सकते हो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बारे में क्या हुआ, तो 1 2 3 4 5, तो ये आपका हो गया 5 और शायद नहीं आएगा, देख लीजिए एक बार। ए वाला जो डायगोनल बोला है, इस सारा का सम 6 है, 5 2 2 5 8 5 है। सो आपको होगा 5/36। ऐसे जब दोनों डाइस के बारे में देते हैं ना, तो इसी तरह आपको कंडीशन देते हैं, जो सम ऑफ 2 डाइस 6 होगा, ऐसा पूछ देगा। चलिए हम आपको और दूसरा टाइप भी एक दिखाता है, और हम आपको दूसरा टाइप भी दिखाता है, ठीक है। तो चलिए अब आपको एक दूसरा टाइम भी दिखाता है। तो ऐसा एक कंडीशन बोलेगा, मान के चलो E3 एक कंडीशन बोला है, जो दोनों डाइस है ना, तो पहले मतलब कोई भी डाइस में, एक भी डाइस में आपको 2 आएगा, 1 डाइस में 2 आएगा, ठीक है, 1 डाइस में 2 आएगा एंड अदर्स में क्या होगा, प्राइम नंबर आएगा, अदर्स में प्राइम नंबर आएगा। मतलब ऐसा आपको दोनों डाइस टॉस किया गया, पहला डाइस में 2 आएगा और दूसरा डाइस में प्राइम नंबर है। तो आपका ऐसा कितना हो सकता है, देखिए पहला डाइस में 2 आएगा, दूसरा डाइस में प्राइम नंबर आना चाहिए, तो 2 आ सकता है, ठीक है। और देखिए दूसरा डाइस में क्या आ सकता है, 2 आ सकता है और 3 भी आ सकते हैं, प्राइम नंबर है। और तीसरे डाइस में क्या होगा, 2 भी आ सकता है और तीसरा डाइस 2 तो फिक्स कर दिया, और इसमें क्या होगा 5। तो टोटल प्रोबेबिलिटी आपका कितना हो गया, टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया 1 2 3 3/36, तो 1/12। ऐसा कंडीशन आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा भी आपको बोल सकते हैं, जो प्रोबेबिलिटी ऐसा E4 एक कंडीशन है जिसमें आपको बोला है बोथ क्या होगा, इवन नंबर आएगा, और तो क्या होगा, दोनों इवन नंबर होगा। दोनों इवन नंबर होगा तो आप ऐसे कैसे कैसे हो सकते हैं, तो दोनों इवन नंबर होगा, ऐसा आपको नंबर लिखना है, दोनों इवन नंबर। तो क्या होगा, देखो 2 2 हो सकता है, 2 4 2 6, 4 2 4 4 4 6, ठीक है, 6 2 6 4 और 6 6, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 हो जाएगा 9 और टोटल कितना है 36। सो आपका हो जाएगा 1/4। तो ऐसे ऐसे आपको कंडीशन देते रहेगा, जितना भी आप कंडीशन बोले उतना कंडीशन आप डालते जाइए, जैसे कंडीशन आपको बोलेगा आप वैसा अप्लाई करते जाइए, आपका सारा मैथ सॉल्व हो जाएगा, डाइस का और कॉइन का, ठीक है। यही आपको प्रोबेबिलिटी का पहला क्लास है। पिछले क्लास में हम आपको सॉल्व भी करा देंगे कुछ क्वेश्चन, जैसे डाइस का और इसका बारे में आते हैं, जैसे क्लास 10 में भी आते हैं और 11 में, ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, बहुत बारे में। और आपको नेक्स्ट दिन दिखाएंगे जो प्लेइंग कार्ड्स का बारे में क्या होता है, प्लेइंग कार्ड्स का क्या हिस्ट्री है, प्लेइंग कार्ड्स में क्या होता है, किंग होता है कैसे, क्वीन होता है कैसे, जैक होता है, ऐसे जो टेक का होता है उसी तरफ जो क्वेश्चन है उसी तरफ दिखा देंगे। तो थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।